नमस्कार। आज हम भारत में चल रहे विशाल निर्माण और विकास के प्रयासों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हम देखेंगे कि 33.5 किलोमीटर जैसा ये एक आंकड़ा, फिर 434% की ये भारी भरकम बढ़ोतरी और फिर 62,000 करोड़ रुपए की ये बड़ी सी रकम। आखिर ये सब एक साथ मिलके क्या कहानी बता रहे हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होगा कंक्रीट और स्टील की दुनिया से और फिर हम पहुंचेंगे उन नीतियों और योजनाओं तक जो देश के भविष्य की नींव रख रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद की, यानी वो सड़कें, वो रेल लाइनें जो लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। देखिए, मुंबई में लगभग एक सदी पहले हुई एक गलती को अब सुधारा जा रहा है। नई मेट्रो लाइन 3 शहर के एक बहुत ही जरूरी और ऐतिहासिक हिस्से को फिर से रेल नेटवर्क से जोड़ रही है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम कितना बड़ा है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक के नीचे एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड आर्टरी बनाई जा रही है। अब शहर से निकलकर सीधा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चलते हैं, जहां कनेक्टिविटी सचमुच नई बुलंदियां छू रही है। तो समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इसके पीछे सुरक्षा का एक बड़ा पहलू है और साथ ही दूर दराज के गांवों को देश के मुख्य धारा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश भी है। और ये सब सिर्फ बड़े शहरों या ऊंची सड़कों तक ही सीमित नहीं है। जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। जैसे राजस्थान में नई बसें चलाकर सैकड़ों गांवों को जोड़ा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आर्थिक विकास को कैसे रफ्तार दे रहा है। तो जब सड़कें और रास्ते बन जाते हैं तो अगला कदम क्या होता है? जाहिर है, ऐसी जगह बनाना जहां इंडस्ट्री और व्यापार फल फूल सके। बिहार के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को ही देख लीजिए। यहाँ तो कमाल का बदलाव आया है। फैक्ट्रियों की संख्या में 434% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। जब ब्रिटानिया, वैन ह्यूसेन और अडानी ग्रुप जैसे बड़े नाम कहीं पैसा लगाते हैं तो ये उस जगह पर एक मजबूत भरोसे का संकेत होता है। चंडीगढ़ के पास एक नया शहर बसाया जा रहा है और इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। यहाँ सरकार जमीन मालिकों को सीधे पैसा नहीं दे रही, बल्कि उन्हें विकास में भागीदार बना रही है। तो चलिए अब कंक्रीट और स्टील से हटकर उन विचारों और नीतियों पर बात करते हैं जो इस नए हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होंगी। देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा निवेश तो हो ही रहा है, लेकिन असली दिलचस्प बात इसकी रणनीति है, इसका तरीका है। सरकार अपने सबसे होनहार लोगों पर दाव लगा रही है। मतलब जो ITI के टॉपर्स हैं वो हब बनेंगे और फिर पूरे देश के हजारों दूसरे ITIs को अपग्रेड करने में मदद करेंगे। एक तरह से ज्ञान को ऊपर से नीचे तक फैलाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा नीतिगत सवाल खड़ा हो रहा है विदेशी निवेश को लेकर। क्या नीतियां मददगार हैं या फिर एक रुकावट बन सकती हैं? नीति आयोग ने एक आइडिया दिया है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का। अब ये क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि टैक्स अथॉरिटी कंपनी के असल मुनाफे का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि एक अनुमान लगाकर पहले ही टैक्स ले लेगी। तो देखिए, इसका मकसद तो शायद सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन आसान बनाना है, लेकिन व्यापार जगत की अपनी चिंताएं हैं। उन्हें लगता है कि इससे कैश फ्लो की दिक्कत होगी और अगर बाद में रिफंड लेना पड़ा तो वो प्रक्रिया बहुत धीमी और मुश्किल हो सकती है। और आखिर में नजर डालते हैं भारत के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक पर, जिसका हम सबको इंतजार है, बुलेट ट्रेन नेटवर्क का विस्तार। दिल्ली अहमदाबाद रूट के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। असल में किसी भी नई लाइन का भविष्य पहली वाली लाइन की कामयाबी पर ही टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि थोड़ा सब्र रखना होगा। जो पहली मुंबई अहमदाबाद लाइन है वो एक तरह से पूरे देश के नेटवर्क के लिए एक टेस्ट केस है। जब ये सफल होगी तभी आगे का रास्ता साफ होगा। तो इन सारे डेवलपमेंट्स को एक साथ देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, भारत के भविष्य की रफ्तार असल में किससे तय होगी? इन सड़कों और रेल की पटरियों से, या फिर उन नियमों और नीतियों से जो इन सबको चलाएंगी?